है अपने संगत इस कार्यक्रम में जुड़े और सभी कोई तो सगा जनों को बहुत बहुत सेवा विहार है। आप सबका हार्दिक स्वागत है। यह संगत कार्यक्रम सप्ताह में 4 दिन मंगल, बुध, गुरु और शुक्र को प्रसारित किया जाता है। हमारा जो जीवन है एक बहुत नाजुक कंप्यूटर की तरह, नाजुक सॉफ्टवेयर की तरह। जिसको प्रतिदिन मोटिवेशन न मिले तो डिमोटिवेट हो जाता है। थोड़ा सा भी दुख, कष्ट, परेशानी जब आता है जीवन में तो व्यक्ति निराश, हताश हो जाता है और सुख की तलाश करना बंद कर देता है। आगे बढ़ना बंद कर देता है, संघर्ष करना बंद कर देता है और उसके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण समय व्यर्थ ही, बेकार में ही खत्म होने लगता है। हम सबको एक लिमिट टाइम मिला हुआ है, एक सीमित समय मिला हुआ है और इस सीमित समय में यदि हम अपने जीवन का सदुपयोग नहीं किए, सदुपयोग नहीं किए तो हमारे जीवन रूपी संसाधन धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा और हमारा इस दुनिया में जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा। दूसरा चीज, यह इतना नाजुक है हमारा मस्तिष्क, हमारा बुद्धि, हमारा मन कि तुरंत गलत रास्ते पकड़ता है। यदि आपके सामने 2 रास्ते हों, एक रास्ते में संघर्ष है, चुनौतियां हैं और दूसरे रास्ते बड़ा आसान है, तो हम सब लोग आसान रास्ते को चुनते हैं, जबकि आसान रास्ते का मंजिल कहीं होता नहीं है। जिस प्रकार से ट्रेन अगर गलत पटरी पर चलने लग जाए तो ट्रेन कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी यदि थोड़ा सा भी गलत ट्रैक पकड़ ले तो उसकी दिशा ही बदल जाती है और वो मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता। इसीलिए उसको सही रास्ता पकड़ने के लिए जीवन में कोई हो जो उसको प्रेरित करे, जो उसको मोटिवेट करे, जो उसको मार्गदर्शन करे। क्योंकि अक्सर जो सही रास्ते होते हैं उसको जानते हुए भी हम उस पर चलना नहीं चाहते, उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उससे भागना चाहते हैं। तो इस दुनिया में कुछ ऐसे हमारे हितैषी होते हैं
जो हमको जबरन उस कठिन रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब हम उस कठिन रास्ते पर चलने के लिए तैयार ना हो तो भी वो उस पर चलने के लिए अनुकूल परिस्थिति निर्मित करते हैं, उस रास्ते को आसान बनाने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में पर्याप्त जानकारी देते हैं। और उस महत्वपूर्ण हितैषी में सबसे पहला नाम अपने दाई दाऊ माता पिता का नाम आता है। जब भी बच्चा कुछ गलत करता है तो माँ बाप उसको सही रास्ते पर चमका करके, धमका करके, डांट टपट करके उसको सही रास्ते पर लाता है। बाकी उसको बिगाड़ने के लिए तो बहुत से दोस्त तैयार हैं जो उसको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन सही रास्ते पर ले जाने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। और दूसरा जो है, जिसको हम अपने जीवन में गुरु मान लेते हैं, जैसे जब हम स्कूल में गए या बच्चा नर्सरी में जाता है तो वहां मैडम होते हैं, टीचर होते हैं, तो जो निर्देश कर देते हैं उस निर्देशों को पालन करते ही हैं। टीचर ने कह दिया कि होमवर्क करना है तो करना पड़ता है। और उस जबरन के चलते मन में इच्छा नहीं है कि होमवर्क करो, मन में इच्छा नहीं है पढ़ाई करो, उसके बावजूद भी गुरु ने कहा है तो करना पड़ा, जिसके चलते हम सब लोग शिक्षित बन पाए, जिसके चलते हम लोग एजुकेटेड हो पाए, हमारे पास डिग्रियां हैं, सर्टिफिकेट। वरना न पढ़ने की सलाह देने वाले तो बहुत से दोस्त तैयार हैं। उसी प्रकार से चिकित्सक जो होता है, डॉक्टर होता है, आपको दर्द हो चाहे कुछ हो, यदि आप बीमार हैं तो आपको जबरन वो इंजेक्शन लगाएगा। आपकी इच्छा नहीं है इंजेक्शन लगाने की, आपकी इच्छा नहीं है ऑपरेशन करवाने की, लेकिन डॉक्टर आपको बेहोशी की इंजेक्शन लगा करके, बेहोश करके ऑपरेशन करता है। हाथ पैर को पकड़ करके जबरन इंजेक्शन लगाता है ताकि हमारी बीमारियां ठीक हो। ठीक उसी प्रकार से ये संगत कार्यक्रम है, आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, आपको अच्छा लगे चाहे न लगे, जबरन सुनना होगा। अब जबरन सुनने का असर ये होगा कि हम सही रास्ते पर आ जाएंगे, हमारी बुराइयां खत्म होने लगेगी, हमारी बुरी आदत खत्म होगा, हमारी बीमारियां ठीक होने लगेंगी, हमारे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, हमारे अवचेतन मन सही चीजों का प्रकृति से डिमांड करेगा और हमारा जीवन सफल होगा, उज्जवल होगा। और इन सब चीजों को व्यवस्थित करने के लिए हमारे पूर्वजों ने व्यवस्थाओं का निर्माण किया। ज्ञान और व्यवस्था दो चीज बहुत जरूरी होता है। ज्ञान हमको सही और गलत में फर्क बताता है। ज्ञान हमको भ्रम भय से बाहर निकालता है और ज्ञान हमको हिम्मत देता है, ताकत देता है। और दूसरा है व्यवस्था या सिस्टम। यदि कोई आपके पास ज्ञान है किंतु व्यवस्था या सिस्टम ना हो तो भी आप
ठीक से काम नहीं कर पाते, ज्ञान होने के बावजूद भी। यदि आपके पास डिग्री है लेकिन आपके पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, तो डिग्री का भी ज्यादा महत्व नहीं रह जाता। हमारे पूर्वज व्यवस्थाओं का निर्माण किया और उन्हीं व्यवस्थाओं के कारण से वो इस संसार में सबसे सफल जीव बने। हमेशा से अन्य जीव और इंसानों के बीच में टकरावट की स्थिति रही है, किंतु हमारे पूर्वजों ने व्यवस्थाओं का निर्माण किया। उस व्यवस्था को गोंदोला व्यवस्था, गण व्यवस्था आदि कहा जाता है। हमारे कोसुडुम शंभू शेख ने बहुत से दर्शन स्थापित किया, बहुत से व्यवस्थाओं का निर्माण किया। उसके बाद मध्यकाल में हमारे रूपोलंग नामक बालक पूर्वाकुल राज्य में जिनका जन्म होता है कोट प्रमुख तुलसी और हीरवा के यहाँ, उन्होंने पहले से चले आ रहे कबीलाई गण व्यवस्था, कबीलाई गण व्यवस्था को कुल गण व्यवस्था में स्थापित किया। अब दोनों में बेसिक अंतर क्या है? कबीला में एक कबीले का कबीला चिन्ह होता था, और वो समूह के रूप में रहते थे। लेकिन अपने कबीले तक ही वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। लेकिन कुल गण व्यवस्था में फिर क्या हुआ कि प्रत्येक अलग अलग समूहों को कुल चिन्ह आवंटित किया, और कुल का, कुंदा का, कुटुंब का कॉन्सेप्ट रूपोलन पारिकोपालन होने लाया। और एक परिवार की परिभाषा क्या होगी, और दूसरा परिवार किसको नहीं कहेंगे, उनके बीच में क्या रिश्ता होंगे, वो कॉन्सेप्ट को, उस व्यवस्था को पारिकोपालन मोदी ने बनाया। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूं कि कोई मोरावी है और मोरावी के घर में उनका भांचा बचपन से रह रहे हैं, उनके घर में सारे पढ़ाई लिखाई के खर्चे उनके मामा ने किया, उनके मामा परिवार ने किया, बचपन से है। इसके बावजूद भी भांचा उस मरावी परिवार का सदस्य नहीं है, उसको सदस्य नहीं कहा जा सकता। वो मरावी परिवार का सदस्य उसको नहीं माना जाता। जबकि हिंदू व्यवस्था में भांचा उनके परिवार का सदस्य होते हैं। तो परिवार, कुटुंब, कुंदा किसको कहेंगे? जो एक टोटम, एक परिवार। इसीलिए कई 750 गोत्र चिन्हों में, गोत्र समूहों में पारिकोपालिंगों में संगठित किया, और अपने गोत्रा को छोड़ करके अन्य जो गोत्र वाले लोग हैं वो हमारे परिवार के सदस्य नहीं होंगे, बल्कि समधी परिवार के सदस्य कहलाएंगे। सम और विषम।
परिवार के सदस्यों में उन्होंने संगठित किया। तो चूंकि भाचा जो है अपने ही नाग परिवार में उसका जन्म नहीं हुआ है, नाग टोटम वालों के यहाँ उसका जन्म नहीं हुआ है, वो कछुआ टोटम वालों के यहाँ जो टेकाम परिवार में जन्म हुआ है। तो चूंकि भाचा का टोटम है वो कछुआ है और मामा का जो गोत्र चिन्ह है वो नाग है, तब जब दोनों के गोत्र चिन्ह अलग अलग हैं तो एक परिवार के सदस्य नहीं हो सकते ना। और उस टेकाम वाले भाचा को मरावी कुल में किसी भी हाल में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। उसके देव शक्ति को, उसके गोत्र को, उसके देव संख्या को बदला नहीं जा सकता कि भाई हमारे घर में बचपन से रहा है तो इसको गोद लेकर के इसको भी मरावी बना दिया जाए या इसको भी गोत्र बदल दिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा व्यवस्था पालिको पांडित्य जी ने बनाया। जैसे लोग धर्म परिवर्तन करते हैं तो एक धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में आ जाते हैं, उसी प्रकार से गोत्र परिवर्तन हो ही नहीं सकता। एक गोत्र से दूसरा गोत्र को हो नहीं सकता। यदि लड़की है तो विवाह हो करके जब वो आई है तब अपने पिता के गोत्र को छोड़ करके वो ससुराल के गोत्र वाली बनती है, क्योंकि उसको कुल वधू बना करके लाया जाता है। तो इन व्यवस्थाओं को विस्तृत तरीके से बनाया। अब विस्तृत तरीके से बना करके इसका लंबे समय तक चिंतन किए होंगे कि इसका परिणाम क्या होगा, इसको लोग कैसे स्वीकार करेंगे और किस तरीके से इसका प्रचार किया जाए। और इन पूरे 750 गोत्रों को, गोती समूहों को तीन चिन्ह आवंटित किए, पशु पक्षी और वनस्पति। और इन संपूर्ण 750 को 12 सगा पाड़ियों में विभाजित किया। 12 सगा पाड़ी। अब इसको करने के लिए, प्रयोग करने के लिए माता जंगो रहतार जो आश्रम चलाती थी, माता जंगो रहतार परंदुली कोट की राजकुमारी थी। और उन्होंने बच्चों का आश्रम चालू किया था जहां पर वो शिक्षा, दीक्षा और संस्कार देती थी। उसमें माता कली कंकाली उन बच्चों को, 33 कोट बच्चों को का पालन पोषण करती थी, उसका देख रेख करती थी, उसकी सेविका थी। इस प्रकार से इन दोनों मातृशक्तियों ने मिलकर के, लोगों ने मिलकर के, हीरासुका पाटालीर आदि महानुभावों ने मिलकर के कचारगढ़ के एरिया में गोकुल चलाया करते। वहीं पर इस व्यवस्था का निर्माण हुआ जिसको पारी व्यवस्था कहते हैं। तो बच्चों को मैदान में 33 कोट बच्चों को, कोट मतलब जो है राज्य, नगर राज्य, इसका मतलब यह है कि वहां कई राज्य के बच्चे लोग पढ़ते रहे होंगे। 33 कोट जब शब्द आ रहा है तो
तो 33 कोट के बच्चे। इसका मतलब अलग अलग राज्य के लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए वहां पर, अलग अलग राज्यों से बच्चे शिक्षा के लिए वहां पर भर्ती किए गए होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि अनाथ बच्चे, जिनका पालन पोषण देख रेख करने वाले ढंग से नहीं थे, ऐसे बच्चों को चुन करके वहां पर रखा गया था। उन बच्चों को मैदान में खड़ा किया गया और मैदान में 12 पंक्ति बनाए गए, 12 ठो कतार। पहले कतार में 100 बच्चे एक लाइन में खड़ा किए गए, दूसरे कतार में फिर 100 बच्चे, तीसरे कतार में फिर 100 बच्चे, चौथे में फिर 100 बच्चे, पांचवे में भी 100 बच्चे। इस प्रकार से 500 बच्चे। फिर छठवें और सातवें में भी 100 बच्चे, तो 700 बच्चे। 700 बच्चों का 7 कतार बनाया गया, 100 की। उसके बाद शेष 5 जो कतार थे, उसमें 50-50 बच्चे रखे। पांच कतार में 10-10 बच्चे, तो तब तो कितना होगा, एक में 10 तो 5 में 50 होगा, 10-10 बच्चे रखे गए। 5 कतार में, लास्ट के 5 कतार में 10-10 बच्चे रखे गए। और उन 10-10 बच्चों के जो कतार थे, उनको इन 700 जो परिवार थे, उनके यहाँ सेवा बुंका पारी बनाने के लिए उनको जिम्मेदारी दिया गया। और इन 700 जो बच्चे थे, उनको अलग अलग गोत्र समूह के नाम से विस्तारित किया गया। उनको नाम दिया था कि भाई आप जो है मरावी होंगे, आप टेकाम होंगे, आप सिद्धराम होंगे। इस प्रकार से 700 बच्चों का 7 कतार बनाए गए। और पहले कतार वाले को कहा गया, भाई आपका देव संख्या 1 होगा। और जितने लोग एक देव वाले जो कतार में हैं, उनके गोत्र नाम, गोत्र टोटम अलग अलग होंगे, किंतु एक देव परिवार का लाएंगे। मतलब आप लोग भाई रिश्ता में होंगे। दूसरे कतार वाले को 2 देव सगा में रखा गया। दूसरे कतार में जितने लोग थे, सबके अलग अलग टोटम थे, अलग अलग गोत्र नाम, लेकिन देव संख्या 2 रखा गया। फिर तीसरे वाले का 3, चौथे वाले का 4, पांचवें वाले का 5 और छठवें वाले का 6, सातवें वाले का 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12 सगा पारियों में विभाजित किया। और ये सिद्धांत रखा गया कि कोई भी अपने स्वयं के गोत्र पर और दूसरा अपने स्वयं के कतार में वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे। स्वयं के कतार में और स्वयं के गोत्र टोटम चिन्ह पर वैवाहिक संबंध नहीं होगा, बल्कि वो सब लोग आपस में भाई भाई होंगे। तो इस प्रकार से एक कतार वाले को
बाकी शेष कतार वालों के साथ विवाह करने की अनुमति थी, अपने कतार को छोड़ करके, अपने देव संख्या को छोड़ करके। और इसी तरीके से उन 750 बच्चों को प्रशिक्षित करके, दीक्षित करके, अच्छे से उनको ट्रेनिंग दे करके, इसके महत्व को समझा करके, बता करके पूरे गंडो द्वीप गोंडवाना भूभाग में इसका प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया। और सब तरफ इसका प्रचार प्रसार किया गया और सबको ये शिष्य लोग, ये 33 करोड़ जो बच्चे थे, वो पूरे समाज में जा करके इस गोत्र व्यवस्था को व्यवस्थित किया, आवंटित किया, बांटा, प्रचारित किया, सभी गोत्र वालों को नाम दिया, टोटम चिन्ह दिया, व्यवस्था की जानकारी दी, प्रचार प्रसार किया। और उस समय ये प्रचार व्यवस्था, ये सिस्टम कितना मजबूत रहा होगा कि सब लोगों ने इसको स्वीकार किया, जितने भी ट्राइबल थे सब लोगों ने स्वीकार किया। और उसी के चलते अभी तक हमारी ये व्यवस्था चलती आ रही है, अभी तक जीवित है। और उसी के चलते हमारी समाज जो पहले आपस में अलग अलग कबीलों के नाम से लड़ा करता था, वो विवाद खत्म हो गया। पहले कबीलों की सीमा हुआ करती थी, हमारे कबीले की सीमा पर कोई दूसरा कबीला घुसे मत, ये सीमाएं हुआ करती थी। लेकिन अभी पारी व्यवस्था बन जाने से वो सीमा खत्म हो गई। क्योंकि अपने ही भीतर के कबीले में अब विवाह वर्जित हो गया, बाहर के कबीले से संबंध बनाया गया। तो जो दुश्मन कबीला था वो हमारा समधी बन गया, क्योंकि हम अपनी बेटी दूसरे कुल वालों को देंगे और दूसरा कुल वाला से विवाह करके अपने लिए बहू, अपने परिवार के लिए, अपने बेटों के लिए बहू दूसरे परिवार से लाएंगे। और ये विवाह के सिस्टम को बहुत मजबूती से स्थापित किया गया, एक संस्कार के रूप में। यद्यपि वो विवाह संस्कार पहले से चला आ रहा था, किंतु पारिकुपालिंगों के समय में, पारिकुपालिंगों में विवाह को एक बहुत मजबूत संस्कार के रूप में उसको प्रसारित किया गया, स्थापित किया गया। विवाह कोई हंसी मजाक या खेल नहीं होगा, इसमें जिससे भी विवाह होगा उसको जीवन भर अपने परिवार का देवी के रूप में, कुल देवी के रूप में उसको रखना है। और एक बार जो कुल देवी बन गई तो दोबारा दूसरे कुल की कुल देवी नहीं बनेगी। मतलब ये पारी व्यवस्था के तहत उन्होंने सिर्फ विवाह को ही मजबूत नहीं किया, बल्कि इसी पारी व्यवस्था के कारण से 3 प्रकार के संस्कार मजबूत हुए: जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार। इन संस्कारों का उदय हुआ। यद्यपि ये पहले से थे, किंतु पारिकुपालिंगो जी के जो टीम ने इसको इतना बेहतरीन मजबूत किया कि उससे बाहर
जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। अब ये 3 प्रकार के जो संस्कार है वो इसी पारी व्यवस्था के कारण से है। उसमें यह कहा गया कि प्रत्येक कुल वालों की अपने खुद के प्रत्येक कुटुंब वालों की अपनी खुद की पेन स्थल होंगे और उस पेन स्थल में अपने पुरखा शक्ति को स्थापित करके उसको मानेंगे और हर एक कार्यक्रम में, चाहे आप त्योहार मनाइए चाहे संस्कार करिए, उसी कुल के पुरखा शक्ति को साक्षी मान करके इस संस्कारों को करना है। विवाह संस्कार कहीं भी मैदान में कहीं भी घूमते टहलते नहीं कर सकते। उसको करने के लिए आपको अपने घर के पेन पुरखा शक्ति को साक्षी मान के ही करना पड़ेगा, आंगन में करना पड़ेगा। इसलिए हमारे जितने भी मणिमिंग कार्यक्रम होते हैं वो मंदिर में नहीं हो सकता या किसी मैदान में नहीं हो सकता। मणिमिंग संस्कार उस आंगन में ही होगा जहां पर उसके पुरखा पेन शक्ति स्थापित है। क्योंकि हमारे में विवाह सिर्फ लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, बल्कि 2 कुलों का संस्कार है, 2 अलग अलग कुल का संस्कार है। एक कुल के लड़की पक्ष की जो कुल देवी है, उनकी कुल दाई है, कुल देवता है, उसको मना करके उनसे मांग करके उनसे विदा लेकर के दूसरे कुल में कुल वधू बन करके लड़की आती है। और जब ये दूसरे कुल में कुल वधू बन करके आती है तो उसमें हमारे पुरखों की जो शक्तियां हैं उसको साक्षी मान करके लाया जाता है। इसका मतलब ये पारी गोपाल लिंगो जी ने ये एहसास दिलाया कि अपने अपने पुरखाओं को बुढ़ाल पेड़ के रूप में और बूढ़ी दाई के रूप में अपने अपने कुटुंब में सर्वोच्च पेड़ शक्ति के रूप में मानना है, उसको स्थापित करना है। इसीलिए हम सब के घरों के भीतर जो मुढ़र घर होता है या फिर खेत में सरना या साजा सराई पेड़ के नीचे या घर में के बाहर बूढ़ा देव स्थल होता है, ये तीनों प्रकार के संस्कार इतना बृहद और रोचक है, इसको भी जानना पड़ेगा। जन्म जब होता है बच्चे का तो ऐसे कमरे पर बच्चे को जन्म दिया जाता है जहां जिस कमरे को घर के अन्य कामों के से दूर रखा जाता है। और उस कमरे में बच्चे का जन्म संस्कार किया जाता है। अब जब जन्म संस्कार किया जाता है तो उसको भी देव रूप में किया जाता है, वेद रूप में किया जाता है। लड़का है तो उसको दुलरवा और लड़की है तो दुलौरिन दाई। ये हमारे पेन शक्तियों का, हमारे वेद शक्तियों का प्राथमिक रूप है।
दुलरुआ देवता और दुलौरी दाई, इस रूप में संस्कार किया जाता है। और इस संस्कार में भी वही सारे प्रक्रिया और सभी रिश्तेदार उपस्थित होकर के करते हैं। संधि गोत्र वालों की मौजूदगी में ही जन्म संस्कार होता है। मतलब ये तीनों प्रकार के संस्कारों में हमारे जो सगा पाड़ी है उसकी अनिवार्यता पारी गोपाल लिंगो जी ने किया। 3 प्रकार के जो संस्कार करेंगे वो तीनों संस्कार संधि के बगैर, और संधि तो परिवार के बगैर नहीं होगा, आप अकेले कर ही नहीं सकते। उनकी मौजूदगी में उनके माध्यम से किए जाएंगे। मतलब जो आपस में लड़ते थे वो सिर्फ जो है संधि बस नहीं हुए, बल्कि उनके बगैर अब तीनों प्रकार के संस्कार भी नहीं होगा। इतना गहरा रिश्ता बना दिया गया। इसको और विस्तृत में समझेंगे। तो जन्म संस्कार में दुलौरी दाई और दुलरुआ देवता के रूप में उसको परिवार के राजकुमार, परिवार के राजकुमारी की तरह उसका पालन पोषण होता है, उसका शिक्षा दीक्षा होता है, उसका संस्कार होता है, उसको गोकुल में भेज करके उसको ज्ञान अर्जित करवाया जाता है। इस उम्र में उसके बहुत से गलतियों को माफ किया जाता है। और ये माना जाता है कि अभी ये दुलरुआ देवता के रूप में, दुलरुआ दाई के रूप में है, इनके गलतियों को और इनको दंड ज्यादा सामाजिक रूप से नहीं दिया जाएगा। गलतियां सुधार करने के लिए डांट टपट अनुशासन ये सारा चीज होगा। लेकिन जैसे ही वो उसका विवाह करने का समय आता है, दूसरा प्रकार के संस्कार। अब ये दूसरा प्रकार के जो संस्कार है, उस संस्कार में फिर से वेद संस्कार किया जाता है, फिर से उनको दैव बनाया जाता है। दैव लड़का को दुल्हा देव और लड़की को दुल्हन दाई। ये जो देव शब्द है वो दैव शब्द से विकसित हुआ है, ये संस्कृत के शब्द नहीं है। वो तो ब्राह्मणों ने इस शब्द को हाईजेक करके अपना बना लिया। दैव, साउथ में अभी भी दैव शब्द का प्रयोग होता है। दैव मतलब होता है दाई और दाऊ का उच्चारित होने वाला शब्द दायु। दायु देव शब्द से पहले दैव, देव से दायु, दायु से पहले देव, दाई और दाऊ। और दाई और दाऊ मतलब जो है देने वाला, जन्म देने वाला, संस्कार देने वाला, पालन पोषण करने वाला। तो दुल्हा देव और दुल्हन दाई का संस्कार। अब ये दुल्हन देव और दुल्हन दाई का संस्कार उसी घर के मझघरा भीतर कमरे भीतर खोली में किया जाता है। जन्म संस्कार एक अलग कमरे में किया गया और मणिंग संस्कार घर के मझघरा भीतर कमरे में किया जाता है, जहां पर दुल्हा देव और दुल्हन दाई का वास होता है। उस कुल के कुल देवी का वास होता है और कुल देवता का वास होता है। और उसी का प्रतीक के रूप में, उसी का प्रतिरूप के रूप में वो साक्षात लड़का और लड़की को, दुल्हा और दुल्हन को तैयार किया जाता है, हल्दी तेल लगाया जाता है, 3 दिन का 5 दिन का संस्कार किए जाते हैं, ताकि पूरे रोम रोम में, हर एक अंग अंग में, डीएनए में
दूल्हा देव और दुल्हन दाई इनके प्रवेश कर जाए और हमेशा के लिए वंश विस्तार के लिए, परिवार के विस्तार के लिए, समाज के कल्याण के लिए ये दोनों जोड़ा तैयार हो सके। और वो मर्मिक संस्कार फिर उसका किया जाता है। उसके बाद उस पर बहुत से प्रतिबंध लग जाते हैं। अभी तक बालक अवस्था में कुछ गलती करता था, उसके लिए उसको माफ कर दिया जाता था, लेकिन अब मर्मिक संस्कार हो जाने के बाद, दूल्हा देव दुल्हन देव बन जाने के बाद, उस कुल की कुल देवी और कुल देवता बन जाने के बाद वो बाहर कहीं भी बहुत से आचरण नियम का वो उल्लंघन नहीं कर सकता। समाज की जो पारी व्यवस्था है, समाज की जो नीति है, नेम है, दस्तूर है, वो सबको उसको पालन करना अनिवार्य हो जाता है। जब तक घर के देवता में नया धान का चावल नहीं चढ़ेगा, तब तक वो बाहर में नवाखाई का नया धान का वो खाना नहीं खा सकता। जब तक घर के भीतर में कोई खाने पीने की सामग्री न चढ़ जाए, तब तक नए खाने पीने की सामग्री बाहर में नहीं खा सकता। इस प्रकार से उस पर बहुत से सामाजिक और सांस्कृतिक पाबंदियां आ जाती हैं। तो ये मर्मिक संस्कार से लेकर के जन्म संस्कार और मृत्यु संस्कार तक की सारे व्यवस्थाओं का निर्माण यद्यपि पहले से था, किंतु उन्नत अवस्था में, बेहद में हमारे इस पारी को पालने की 29 कोट बच्चों के माध्यम से इसको बनाया और प्रसारित किया। इसको और विस्तार के लिए और ज्यादा समय चाहिए होगा। आज हम लोग ज्यादा बोल लिए, समय कम बचा है। योग तंत्रा करते हैं आज का, आज के योग तंत्रा को 60 में करते हैं। शुक्र